अच्छा को देखते हुए पटना जंक्शन पर मास वेंडिंग मशीन लगाई है। इस वेंडिंग मशीन से बाजार से काफी कम कीमत में N95 मास्क और सैनिटाइजर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मशीन को पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाया गया है, जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। जो मास्क बाजार में 250 से 300 रुपए में मिलते हैं, उसे रेलवे यहां पर काफी कम कीमत पर यात्रियों के लिए उपलब्ध करा रहा है। बाजार में अगर N95 मास्क खरीदने जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपए लगेंगे। वहीं हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल के लिए आपको 100 से 150 रुपए खर्च करने होंगे। लेकिन यात्रियों के लिए रेलवे ने N95 मास्क की कीमत 80 से 100 रुपए रखा है, जबकि सैनिटाइजर की कीमत 50 से 100 रुपए के बीच है। अब यात्रियों के लिए इसके लिए परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। कोरोना काल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस तरह की मशीन लगाने वाला पटना जंक्शन देश का पहला स्टेशन बन गया है। अब रेलवे बिहार के दूसरे प्रमुख स्टेशन पर भी इसकी व्यवस्था कराने का विचार कर रहा है। इस मशीन में अब यात्री मशीन के कियोस्क में पैसे डालकर सफर के लिए मास्क और सैनिटाइजर ले सकेंगे। इससे संबंधित जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये वही मशीन की बात कर रहे हैं जिस मशीन में पैसे डालने के बाद आसानी से मास्क निकल पाते हैं। N95 है जो 100 रुपये के हैं, और N95 में ही दूसरा क्वालिटी है जो कि 80 रुपये में आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया, जैसे अभी इन्होंने पैसा डाला है और ये बॉक्स है, देख सकते हैं। रेलवे ने काफ़ी पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। सभी यात्रियों को हनुमान मंदिर के पास एक बैरिकेडिंग किया गया है, उसके अंदर आने की इजाज़त नहीं है। किसी भी ट्रेन के खुलने के समय से 2 घंटे पहले आने की इजाज़त है। जब व्यक्ति आते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन सबको दिए गए हैं कि साहब आपके पास मास्क का होना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और जब आ जाते हैं इनसाइड तो सर्कल्स हमारे पास बने हुए, उस सर्कल में खड़े होकर सबको क्यू के रूप में फॉर्म करके तब आना पड़ता है। पोर्टिको में प्रवेश करने से पहले उनके लगेज का सैनिटाइजेशन होता है। देयर आर 6 काउंटर्स हम लोगों ने बना के रखा है। ज़रूरत पड़ती है तो संख्या घटा भी देते हैं, ज़रूरत पड़ती संख्या बढ़ाते हैं। ये काउंटर पर 3 प्रकार के व्यक्ति बैठे रहते हैं। हर काउंटर पर टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ का सिक्योरिटी स्टाफ के अलावे मेडिकल स्टाफ भी बैठे रहते हैं। पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाती है। टिकट कंफर्म टिकट चेक करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वेट लिस्टेड टिकट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो टिकट का कंफर्म होना जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप का आपके मोबाइल में होना भी आवश्यक है, ये मैंडेटरी है, भारत सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। सभी लोगों से निवेदन भी है, सभी लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखना चाहिए। यह आपकी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाती है। सिक्योरिटी वाले फॉर्मेशन करवाते हैं, लगे रहते हैं, किस डायरेक्शंस में जाना है, किस डायरेक्शन से निकलना है, किस सर्किल में खड़े होने हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, तमाम चीज़ों की सुरक्षा हेतु हमारे आरपीएफ स्टाफ लगे रहते हैं। प्लेटफॉर्म में एंट्री के समय हमारे पास ऑटोमेटिक सैनिटाइजर भी है। वहाँ कोई भी पैसेंजर अपना हाथ डालेंगे, ऑटोमेटिक वे में सेंसर लगे हुए रहते हैं, सैनिटाइज हो जाते हैं। मास्क, जैसा हमने बताया, बिना मास्क की इजाज़त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलती से मास्क नहीं लाता है सर, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? अगर कोई व्यक्ति मास्क लाना भूल गया तो वैसे कंडीशंस में हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है ऑटोमेटिक, जिसमें आप आराम से मास्क और सैनिटाइज़र परचेज कर सकते हैं। इतना सुविधा है मशीन में कि आप जो पसंद आ जाए, जिस क्वालिटी का मास्क, जिस वैरायटी का आपको सैनिटाइज़र चाहिए, उसके कोड को देखें, एक बटन दबा दें उस कोड का, वह डिमांड कर देगा कि साहब 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़, जो प्राइस उसके हैं मॉनिटर पर डिस्प्ले होते हैं, उतना आप करेंसी नोट डाल दें, मशीन ऑटोमेटिकली उस नोट को शक कर लेता है और आपके लिए सामान ड्रॉप कर देता है ऑटोमेटिक वे में। आप ट्रे से अपना सामान निकाल सकते हैं। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र लीजिए और हैप्पी जर्नी कीजिए। तो सर, ये इसमें कितने प्रकार के मास्क होते हैं, तो कितने रेट तक होते हैं? क्या बाज़ार से सस्ते मिलते हैं या महंगे मिलते हैं? N95 मास्क की 2 वेराइटीज़ यहाँ रखी गई है, एक 80 रुपीज़ है और दूसरे 100 है। मैं समझता हूँ बाज़ार से काफ़ी सस्ता है, रियायती दर है। लेकिन सैनिटाइज का व्यवस्था सर? सैनिटाइजेशन में भी 2 प्रकार के सैनिटाइजेशन, छोटी सीसी जो है वो 50 रुपीज़ की है और बड़ी वाली सीसी है वो 100 रुपीज़ की है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह
कि ये इसका लाभ तभी लोग उठा सकेंगे जब कंफर्म टिकट वाले प्लेटफॉर्म पर इन करेंगे और गलती से वो भूल गए हैं मास्क और सैनिटाइजेशन, उनके लिए सुविधा दी गई है। लगातार अनाउंसमेंट होते रहते हैं लोगों की सुविधा के लिए। पटना जंक्शन सिर्फ 2 ही गेट खोले गए हैं। गेट नंबर 3 सिर्फ एंट्री होती है, गेट नंबर 4 सिर्फ एग्जिट होते हैं। किसी एक गेट से आने जाने दोनों की व्यवस्था नहीं की गई है। और जब भी गाड़ियाँ आती हैं पूरे प्लेटफॉर्म पर राउंड सर्कल्स, रेक्टेंगल सर्कल्स बने हुए रहते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो सर जैसे कि यहाँ पे जो स्टाफ हैं वगैरह काम करते हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, तो वो हर जगह प्लेटफॉर्म पे कार्यरत रहते हैं, इस पे एंकल करते रहते हैं। अभी सारे प्लेटफॉर्म पर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 4, 2 और 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 10, इस पर ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ आती हैं तो यहाँ हमारे स्टाफ मुस्तैदी से लगे रहते हैं, सफाई कर्मी लगे रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहते हैं और बहुत अच्छा समन्वय के साथ जीआरपी, आरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं।